वीडियो में आप लोगों को 3 आल्ट कॉइन ऐसे बताने लगा हूँ, उनकी आपको रेंज बता दूँगा, उस रेंज में आप बाय करके और उसकी सेलिंग रेंज भी आपको बता दूँगा, उस रेंज में आपने उनको सेल कर देना है। तो ये जो आपको मैं 3 आल्ट कॉइन बता रहा हूँ, इनमें आपने बार-बार बाइंग करनी है और बार-बार उसमें सेलिंग करनी है। ये नीचे से बाय करके ऊपर आपने सेल कर देना है और ये जो इनवैलिडेट होगा, एफओएमसी की मीटिंग अगर पॉजिटिव भी आती है, चाहे नेगेटिव भी आती है, एफओएमसी की मीटिंग के 1 हफ्ते के बाद ये जो मतलब मैं जो आपको आल्ट कॉइन बताने लगा हूँ, ये सारे इनवैलिडेट हो जाएँगे। इनका जो एनालिसिस है वो इनवैलिडेट होगा। उसके बाद आपको दोबारा से मार्केट में एक रिसर्च करनी होगी और अपना मार्केट की उस वक़्त जो सिचुएशन चल रही होगी, उस हिसाब से आपने देखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट का जो ये बुलिश सिनेरियो है, जो जनवरी के पूरे मंथ चलता रहा है, फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद वो चेंज हो जाएगा और दोबारा से बेरिश सिनेरियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और चाहे एफओएमसी की मीटिंग के जो उसके जो इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन होने वाला है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्टिल मैं आपसे ये कहूँगा कि फरवरी के फर्स्ट वीक या मैक्सिमम जो अगर बात करें ना, तो फरवरी के 10th या 12th फरवरी तक आप कह सकते हो इतना। उसके बाद जो है मार्केट का सिनेरियो दोबारा से बेरिश होना कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप खुद एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिक जो इस वक्त एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, बहुत बुरी चल रही है, ठीक है। यूएस जो दुनिया की एक सुपर पावर है, उसके चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट होने के, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, उसका डेट इतना बढ़ गया है, ठीक है, और मज़ीद वो बहुत ज़्यादा डॉलर प्रिंट करने की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में रशिया यूक्रेन वॉर भी आप देख सकते हैं, कोविड की सिचुएशन है, बहुत सारी और दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो उस वक्त क्रैश हैं, तो उनमें अभी बॉटम नहीं आया, वो नीचे की तरफ से बेरिश एक सिचुएशन चल रही है। तो क्रिप्टो के हवाले से आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है और आप बहुत बड़े लॉस में आ सकते हैं और ऊपर से आप बाइंग में फंस ना जाएं, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। फरवरी के मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ कि एफओएमसी की जो मीटिंग के जो मतलब उसकी जो डिसीजन मेकिंग होने वाली है, उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होंगे, एक्सपेक्टेड जो है वो 0.25 है, और अगर 0.50 आ जाते हैं तो वो तो नेगेटिव है, 0.50 नेगेटिव होगा। अगर 0.25 आता है तो ये तो लोवेस्ट है, ये पॉजिटिव है। अगर ऐसा होता है पॉजिटिव हो और स्टिल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि फरवरी के फर्स्ट वीक या मैक्सिमम सेकंड वीक के बाद जो है ना, बेरिश सिनेरियो मार्केट्स जो हैं वो दोबारा से बेरिश सिनेरियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन बिटकॉइन की प्राइस अभी जो आपको नजर आ रही है 23,000 में भी आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये बिटकॉइन की प्राइस आपको $26,000 भी हिट करते हुए नजर आए। लेकिन इसका मतलब स्टिल मैं आपको बताऊं कि ये स्टिल एक बहुत बड़ा बुल ट्रैप भी हो सकता है और अगेन से मार्केट्स जो है वो दोबारा से कन्वर्ट होंगी, बेरिश सिनेरियो में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और टाइम नहीं लगेगा। जिस आप खुद सोचें कि 1 मंथ के अंदर आप सबकी जो एक सेंटीमेंट्स हैं, हमारे जो एक सोचने का नजरिया है बिटकॉइन के वाले से, वो बदल गया 1 मंथ के अंदर। और क्या आप मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि 1 मंथ और अगर बेरिश सिनेरियो स्टार्ट हो तो हम सबका नज़रिया दोबारा से बदल जाए? तो जो बेसिकली आवाम की जो एक सोच होती है ना, उसको चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब जितने भी मैसेज होते हैं ना, उनको मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है आजकल के टाइम में। मार्केटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, बहुत सारी मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, उसकी वजह से आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आप कन्वर्ट हो जाते हो बियर से बुल्स में या बुल्स से बियर में, ठीक है। तो अभी जो 2023 है, स्टिल ओवरऑल जो दुनिया के हालात हैं उसके हवाले से बहुत ही बुरा इसको मतलब इंडिकेशन इस हवाले से है कि ये बहुत ही एक बुरा साल रहने वाला है। स्टिल 2023 जो है ना, वो उसके हालात, दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बेहतर नहीं होगी 2023 में। बिटकॉइन की जहाँ तक बात है तो बिटकॉइन सिर्फ रिकवरी करेगा, मतलब पूरा साल के अंदर जो है ना सिर्फ इस हद तक आ जाएगा कि $30,000 से ऊपर चला जाए, ठीक है। ये 36 मैक्स जो है, इतना आप सोच सकते हो। तो उस हिसाब से आपने इन चीज़ों को देखना है। खैर, अब हम आल्ट कॉइन की बात करते हैं। तो आल्ट कॉइन में मैं 3 आल्ट कॉइन आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले जिस आल्ट कॉइन की मैं बात करने लगा हूँ वो है एफटीएम। एफटीएम मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ सजेस्ट कर चुका हूँ। इसका जो बाइंग रेंज जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट मेरी वीडियोस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, मैंने आपको एक्जैक्टली जो रेंज बताई थी वो 0.45 या उससे नीचे, ठीक है। और जो बिल्कुल नीचे एक मैंने आपको बताई थी वो 0.44 ही बताई थी एक्जैक्टली, ठीक है। और प्राइस टारगेट मैंने आपको बताया था कि ये $0.50 इजीली हिट करेगा और इसने $0.49 तो हिट कर दिया है, $0.50 भी हिट कर देगा। इसकी अब बाइंग रेंज में आपको बताऊँ तो वो है $0.45, ठीक है। अराउंड इस एरिया के करीब जो है ना आप इसकी बाइंग कर सकते हो, $0.45 एक्जैक्टली। और इसको यहाँ से बाई करके आप इजीली इसको 0.46 0.47 तक जो है ना, जो इस वक्त जो प्राइस चल रही है यहाँ इस अराउंड इस एरिया के आप इसको सेल कर सकते हो, या 0.48 $0.50 तक भी आप सोच सकते हो। उसके अलावा फिर सेकंड जो आल्ट कॉइन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है XRP। XRP में अब आपने इसमें जो हमारी लास्ट टाइम मैंने इस पर प्रॉफिट बुकिंग भी की है और हमारी इसमें बाइंग रेंज जो थी वो 0.4070 के करीब थी, ठीक है। यानी अराउंड इस एरिया के करीब हमारी बाइंग थी 0.4070, ठीक है। और प्रॉफिट बुकिंग जो मैंने आपको बताई थी वो 0.4170, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसका प्रॉफिट बुक किया था। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये दोबारा से नीचे आएगा तो उसको दोबारा से एंट्री जो आपने लेनी है 0.40 के करीब आपने एंट्री लेनी है, और 0.40
के करीब ये आया भी था, ठीक है, 0.4050 तक आया था, ठीक है, ये नहीं ऑलमोस्ट वहाँ तक आया था। अगर आपने इसकी वहाँ से एंट्री दोबारा ली होती तो अभी दोबारा से अगेन से आप इसमें थोड़े से प्रॉफिट में होते और ये अगेन से 0.4170 तक दोबारा हिट कर सकता है, इस रेंज को दोबारा हिट कर सकता है। तो आपने इसकी रेंज बस यही वाली रखनी है कि बॉटम जो इसका आपने 0.39 और 0.404 मीन यहाँ इस रेंज को टारगेट कर सकते हो, यहाँ से बाय करो और इसको आप सेल जो करो, अगर आप 0.40 पे से बाय करते हो तो 0.41 पे इसको सेल करो, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट रखना चाहते हो तो फिर आप इसको 0.4170 तक जाते हुए इसको वेट करो कि इतना जाए तो फिर इसको आप सेल करो। अच्छा, आपको एक सिक्योर मैं आपको टोकन बताता हूँ, कॉइन बताता हूँ। सबसे सिक्योर है डॉट। डॉट एक ऐसा कॉइन है कि अगर बिटकॉइन पंप हो या डंप हो, ना तो ये बहुत ज़्यादा डंप होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पंप होता है। ये एक ऐसा कॉइन है। इसकी जो बाइंग रेंज है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आइडियल बाइंग रेंज आपके लिए होगी 0 पॉइंट मतलब आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर अगर आप इसमें ट्रेड अपनी बनाते हो तो 6.30 के करीब इसकी आप अगर आपको एंट्री मिलती है तो वो तो परफेक्ट है। लेकिन इतनी एंट्री शायद आपको ना मिले। अगर आप शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग टाइप करना चाह रहे हो तो आपको इसकी रेंज देखनी पड़ेगी 0 पॉइंट कह रहा हूँ $6.40 के करीब। आप इसकी अगर रेंज यहाँ से पकड़ते हो ना, इसकी बाइंग करते हो तो आपको $6.50 पे इजीली मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप $6.40 से बाई करके $6.60 तक जो है ना इसको सेल करने का एक आपके लिए सिनेरियो होगा। यानी आज की डेट में अगर आपको इसमें एंट्री मिलती है, बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन लेता है तो आपको $6.40 से अगर एंट्री मिलती है, इजीली इसमें एंट्री लो और इसको सेल करो, फिर $0.60 पे आपको दोबारा से फिर नजर आएगा। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एफओएमसी की मीटिंग से पहले, हर एफओएमसी की मीटिंग से पहले बिटकॉइन पंप करता है, ठीक है। मीटिंग से पहले मतलब उसके रिजल्ट्स आने से पहले, उसकी डिसीजन मेकिंग होने से पहले जो है ना मतलब बिटकॉइन जो है ना पंप करता है। तो अगर बिटकॉइन करेक्शन लेता है, अभी तो बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर है, ये अभी अपने 23,500 की रेजिस्टेंस के पास है, इसको क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन दोबारा से नीचे भी आ सकता है। लिहाजा ये थोड़ा सा रिस्की है। अभी आप आल्ट कॉइन में इस वक्त एंट्री नहीं ले सकते। अगर बिटकॉइन यहाँ से करेक्शन लेके तकरीबन 22,800 की रेंज पे आ जाता है, उस वक्त फिर आप जो है ना कल, क्योंकि आज तो संडे है, कल फिर मंडे है, तो मंडे को मार्केट्स ओपन हो जाएंगी, यूएस मार्केट भी कल एक्टिव होगी, तो उस हिसाब से आल्ट कॉइन में आपको एक पंप देखने को मिल सकता है। अगर आप अपनी जब बिटकॉइन $23,800 $23,700 की रेंज में होगा, दोबारा से बता रहा हूँ, $23,800 या $23,700 की रेंज में होगा, उस वक्त आप आल्ट कॉइन जो मैंने आपको 3-4 सजेस्ट किए हैं, ये जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आप इनके एंट्रीज बिल्डअप करके उससे फिर नेक्स्ट 12 आवर्स, नेक्स्ट 18 आवर्स के अंदर अंदर आप इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो उसी वक्त तक उसके बाद ही फ़ौरन से बिटकॉइन अगर पंप कर जाता है तो फिर आप 3-4 घंटे के अंदर, 10 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इसका प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। बाकी ये जितने भी मैंने आपको कॉइन सजेस्ट किए ना, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये सारे एनालिसिस जो है ना इनवैलिडेट हो जाएंगे एफओएमसी की मीटिंग के बाद, चाहे मीटिंग पॉजिटिव आए या नेगेटिव उसके रिजल्ट्स आए। एफओएमसी के मीटिंग के बाद जो फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा या मैक्सिमम 10 फरवरी के बाद जो है ना एक बैरिश सिनेरियो, मार्केट्स जो है वो बैरिश सिनेरियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरा एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप मेरे सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो तो एक्जैक्टली आप बिल्कुल ही बुल्स ना बन जाओ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।